तो हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग बताइए कैसे हैं? होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज का टॉपिक है हाउ टू डील टॉक्सिक पीपल और हाउ टू हैंडल टॉक्सिक पीपल। तो मैंने इनको 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला है हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे पहचानें टॉक्सिक पीपल को। तो टॉक्सिक पीपल को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके बिहेवियर को इस तरह से नोटिस करें कि उन्हें पता भी ना चले कि हम उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ऑब्ज़र्व कैसे करेंगे? इसलिए कि वो दूसरों की बातें किस तरह से करते हैं। उनको मतलब हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती है या पॉजिटिविटी दिखती है। वो आपके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हैं या फिर आप पे हमेशा डाउट करते रहते हैं, आपके डिसीजंस पे हमेशा डाउट करते रहते हैं, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोई डिसीजन उनको दो तो वो डिसीजन नहीं लेंगे और हेजिटेट फील करेंगे, और अगर आप डिसीजन को ले लेते हो तो उसमें 10 कमियाँ निकाल देंगे और रूमर्स फैलाएंगे, गॉसिपिंग करेंगे। तो और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं कि मतलब उन्हें हमेशा आपके अंदर डाउट ही दिखेगा, आपके अंदर कमियाँ ही नज़र आएगी, बहुत सी चीज़ें। तो इन सब चीज़ से आप पता लगा सकते हैं कि एक टॉक्सिक पीपल के साथ आप हैं या नहीं है। चाहे रिलेशनशिप की बात हो या फिर कोई आपके फ्रेंड्स, फैमिली, किसी भी चीज़ में। हाँ, ये कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारा बाहर के घर के भी लोग हो सकते हैं। तो ये देखें कि वो किस तरह से मतलब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, किस चीज़ में कैसी बातें कर रहे हैं। वो हमेशा आपके अंदर कमियाँ ही देख रहे हैं, आपको हमेशा डीमोटिवेट ही कर रहे हैं और अपनी हमेशा बातें सही ऊपर रख रहे हैं। हमेशा उनको वो सही नज़र आते हैं, उनकी बाउंड्रीज सही नज़र आती है और दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करना, दूसरों की बाउंड्रीज का कोई फ़र्क नहीं पड़ना उनको। तो इन सब चीज़ से हम पता कर सकते हैं कि कोई पर्सन हमारे बीच में जो है वो टॉक्सिक है कि नहीं है। और अगर हमें एक बार पता चल जाता है तो हम उसके लिए अपनी एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं। तो बाउंड्री सेट उनके लिए नहीं, अपने लिए सेट कर सकते हैं, अपने मेंटल पीस के लिए सेट कर सकते हैं, ताकि हमें उनकी कौन सी बात दिमाग में लेनी है, कौन सी बात नहीं लेनी है, कौन सी बात से हमें हर्ट करना है अपने आप को, कि कौन सी बात से नहीं करना है हमको, मतलब कितनी वैल्यू देनी है, कितने उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। इन सब चीज़ों को देख के हम अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, उनकी बातें कौन सी हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से हम बाउंड्री सेट करके अपने आप को बचा सकते हैं। और दूसरा, लेस इंटरेक्शन। तो उनसे कोशिश करिए कि अगर हमें पता चल गया कि ये पर्सन ऐसा है तो उनसे कम इंटरेक्शन करें। मतलब अगर जैसे फेस टू फेस किसी उनसे बात करनी है तो हम फेस टू फेस बात ना करके किसी टॉपिक पे हम उन्हें ईमेल कर दें या फिर मैसेज कर दें, कोई बात अगर किसी टॉपिक पे है तो। और जैसे अगर कोई भी मतलब उनको मतलब लड़ाई करने का मन है या उल्टा सीधा कहने का मन है, क्योंकि टॉक्सिक पीपल तो ऐसे ही करेंगे ना कि वो आपको पोक करेंगे, पर वो करेंगे ताकि आप उनसे लड़े भिड़े। तो आपको कोशिश करनी है कि स्टेप बैक कर जाएं। अगर वो बोल रहे हैं तो ठीक है, आपको बराबर उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। हाँ भैया, उस टाइम पे उस जगह से निकल जाएँ, उस जगह से हट जाइए, उनकी बात को चेंज कर दें किसी और चीज़ से, या फिर बोलते हैं हाँ ठीक है भैया, मुझे इस पे तुमसे बात नहीं करनी, या फिर ठीक है तुम सही हो ना। बस इतना कह के, लेकिन अपने माइंड में एक स्ट्रैटेजी रखनी है कि भैया उनकी बातें हमारे माइंड में नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये कह रहे हैं, मतलब कह रहा है ठीक है, इसका क्या है, लेकिन हम पे इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से हमें मतलब उनको मतलब ऐसा फील भी नहीं कराना है कि हाँ हम तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, बट अपने माइंड में चीज़ें सही रखनी है कि हाँ भैया मुझे इसकी इतनी बातें अपने ऊपर वो करनी है, इसकी बातों से प्रवोक नहीं होना है। कोई लड़ाई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, हाँ भैया साफ कह दो, मुझे इस टॉपिक पे तुमसे लड़ना नहीं है, प्लीज़ यार झगड़ा मत करो, या फिर कुछ भी मतलब ऐसे लेके निकल जाना है। ये ऐसा नहीं है कि उसकी हर बात पर रिएक्ट कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, नहीं भैया स्टेप बैक कर जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है लड़ने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है रिएक्ट करने की। रिस्पॉन्स करो, रिएक्ट मत करो। रिस्पॉन्स मतलब कि जैसे तुम उसने कहा उसके लिए वेट करो, थोड़ा सा पॉज लो। हाँ, इसकी बात का किस तरह से मैं जवाब दे सकता हूँ, इस सोचो थोड़ा उस पर, इसकी बात को मैं कैसे मतलब इस तक समझा सकता हूँ कि ये सही है या गलत है। हाँ भैया तुम सही हो, ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ एक बार मेरी भी सुन लो, इस तरह से। या फिर बात को इस तरह से समझ के फिर इससे डील करना एक अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता है। ये नहीं कि हमेशा उसकी बात पर आर्ग्यूमेंट करना, उसने तुरंत से बोला और तुरंत से तुमने रिएक्ट कर दिया, ऐसे नहीं। रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना है।
और अगर आप इसमें चले गए हैं और आप मतलब अपने लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब तो लाइफ में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, मेरे अंदर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हैं, अच्छी आदतें नहीं हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती लाइफ में, तो इससे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें डेली मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छे सॉन्ग्स सुनने चाहिए, अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहिए, न्यू अपनी स्किल्स बनानी चाहिए, या फिर आप कोई अपने गोल पे फोकस हो सकते हैं। गोल्स बड़े ना तो छोटे रखें, लाइक डांसिंग, पेंटिंग या कुकिंग या कुछ भी हो सकता है। छोटे छोटे गोल्स पे अपने टाइम स्पेंड करें, अपने आप को कोशिश करें बिज़ी रखने की। तो ये एक छोटी सी वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई वीडियो में मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। बाय बाय, राधे राधे।